डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं जी। जब एटम के अंदर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, उसका मास देखा गया, फिर प्रोटॉन की इसी तरह से डिस्कवरी हुई, उसका मास देखा गया। तो ये कहा जाता था जी कि एटम में जो है वो उसका जो मास बना रहा है जो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से होना चाहिए, लेकिन ये बात जो थी वो गलत थी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके न्यूक्लियस का जो होता था वो मास होता था, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल मौजूद है उसकी वजह से मास होता था। तो अब प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गया था। अब सारा का सारा मैथ जब न्यूक्लियस का देखा गया और प्रोटॉन का देखा गया तो वो फर्क आ रहा था, वो डिफरेंट आ रहा था। तो ये बात सामने आई साइंटिस्ट के कि जरूर न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो इसके प्रोटॉन के साथ मिलके और उसके मास में इजाफा कर देता है। तो किस तरह से जी, जेम्स चैडविक ने इसको 1932 में डिस्कवर किया, और किस तरह से यहाँ पर आपको एक अल्फा सोर्स नजर आ रहा है। अल्फा सोर्स क्या होता है जी? अल्फा सोर्स हमारे पास होता है जब हम हीलियम लेते हैं, ठीक है। हीलियम यहाँ पर चले एटम हम बना देते हैं, ठीक है। और इसके सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा करें कि न्यूक्लियस को ले लें, ठीक है। जैसे हम चले इसको पहले न्यूक्लियस को बनाते हैं जी। न्यूक्लियस के अंदर हम कहते हैं कि इसका जो चार्ज आ रहा था वो कितना आ रहा था? +2 आ रहा था। वो किस तरह से जी? इसके अंदर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी उसके अंदर 2 थे। यहाँ पर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद उन्होंने ये पता चलाया कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं या वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि अगर हम हीलियम का एटम यूं करके बनाएं और इसमें बताएं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह से हम कहते हैं कि एक चले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो क्या होगा जी? हमारे पास ये जो पीछे बच जाएगा इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हम कह देते हैं हीलियम के ऊपर से अगर दो हीलियम के अंदर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो पीछे जो चीज बच जाएगी उसको कहते हैं जी हम अल्फा पार्टिकल। अब वो अल्फा पार्टिकल जब उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अटैक करवाया किसके ऊपर? एक बेरिलियम का सोर्स था। बेरिलियम अगेन एक हमारे पास एटम है, और इसका जी क्या होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 9 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। और इसके साथ अल्फा पार्टिकल जो कि हमने हीलियम लिखा है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। उसका मास कितना था जी? 4। और नंबर कितना है? नंबर प्रोटॉन नंबर को शो कर रहा होता है कि कितने उसमें प्रोटॉन, और मास जो है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन की हम डिस्कवरी की बात करें कि न्यूट्रॉन को हमने डिस्कवर करना था, तो ये क्या उन्होंने क्या किया जी, इसके ऊपर रिएक्शन करवाया, और जब रिएक्शन करवा के देखा तो कुछ ऐसे पार्टिकल थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पर उन्होंने क्या रखा जी? एक यहाँ पर रॉड रख दी पॉजिटिव वाली, ठीक है, इस साइड पर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बीच में बैटरी से उन्होंने अटैच किया हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने एक रॉड रख दी जिसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज था। मेटल की बनी हुई रॉड्स होती हैं, उनके ऊपर क्या दे दिया जी? चार्ज दे दिया। एक को पॉजिटिव हमने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ दिए, जैसे स्विच में हम बटन वो जो है अपना सॉकेट डाल देते हैं उसी तरह से यहाँ पर चार्ज आ गया। तो देखा कि ना तो वो इस तरफ जा रही है, बेंड हो रही है, ना इस तरफ आ रही है। तो इससे उन्हें क्या पता चला जी, ये जो हमारे पास पार्टिकल ब्लू कलर के आए हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इस चार्ज ना होने की वजह से इनको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से है जी। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो इसका चार्ज यानी कि प्रोटॉन इसके में अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, अलबत्ता इसका एक मास बन रहा था। एक मास का मतलब यह है कि इसमें से एक न्यूट्रॉन निकला है, ठीक है। यानी कि मास से पता चला, यानी कि अगर न्यूक्लियस के अंदर हम कह रहे होते हैं कि सारा का सारा मास एक एटम का होता है, तो न्यूक्लियस में हमें ये पता चल गया, तो एक तो हमारे पास वहां प्रोटॉन होगा, और दूसरी चीज क्या है जी जो उसके मास को बना रही होती है? वो है जी न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, या फिर उससे ज्यादा भी हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और न्यूट्रॉन को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने ये इस तरह से जाहिर कर दिया कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कुछ नहीं होता, 0 होता है, और इसका मास चूंकि 1 है तो हमने 1 ऊपर लिख दिया, यानी कि एक नंबर में है, ये 1 इन नंबर है, ठीक है। उसके साथ क्या जी, पीछे बेरिलियम का जो अटैक हो गया था अल्फा पार्टिकल से, और पीछे क्या बच गया था? पीछे कार्बन जो है वहां पर प्रोड्यूस हो गया था, जिसका एटॉमिक मास हम 12 कहते हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 कहते हैं। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को, जो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको डेवलप किया और बताया। अल्फा सोर्स को जब हम
ऐसा करेंगे कि अटैक करवाएंगे बेरिलियम के रॉड के ऊपर। एक बेरिलियम की मेटल है जिस जो कि हमने रॉड की फॉर्म में ले ली है, उसके ऊपर अटैक करवाएंगे, उसके ऊपर जाने देंगे उसको, और वो जाके जी उसके अंदर से न्यूट्रॉन को निकालेगा, और पीछे जो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट में रह जाएगी चीज, वो क्या है जी, वो कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी एक तो न्यूट्रॉन निकल गया और बाकी जो पीछे चीज रह जाएगी वो क्या है, कार्बन हमारे पास बन जाएगी। तो ये डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की जिसको जेम्स चैडविक ने